इससे हमें कौन से कितने सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि फ़ंक्शन फाइंड कर दे कि ये फ़ंक्शन है या नहीं है। दूसरा सवाल रेंज को हमने फाइंड करना है। तीसरा सवाल हमने आंटो के मुतालिक बताना है। तो आप क्वेश्चन देखें हर एक को। तो सबसे पहले रिलेशन को नाम देते हैं R1। ये मैं उठा रहा हूँ। इस रिलेशन में क्या क्या है, 1, 5, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 5, 1। देखिए सबसे पहले हमने फंक्शन के मुतालिक बताना है। तो मैं फंक्शन को ले रहा हूँ। फंक्शन के लिए कितनी कंडीशन है, 2। इसका डोमेन फाइंड कर दें R1 का। R1 की डोमेन में है 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये सेट ए की इक्वल आ गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन डोमेन में 1 1 टाइम्स, 2 भी 1 टाइम, 3 भी 1 टाइम, 4 भी 1 टाइम। तो इसको बोलते हैं नो रिपीटेशन। नो रिपीटेशन एंड डोमेन। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या बताना है, सवाल नंबर 2 क्या है, नेक्स्ट हमने रेंज के मुतालिक बताना है कि इसका रेंज क्या है। रेंज देखें, रेंज ऑफ R1 = सेकेंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं 5, 3, 3, 2, 1, यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5। ये इसका रेंज हो गया। आगे हमने R2 का बताना है, R2 फंक्शन। अब देखिए ये रेंज जो है सेट बी की इक्वल नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे सेट बी खुद क्या है, सेट ए है। ठीक है, क्योंकि बी और ए आपस में इस सूरत में क्या है, इक्वल है। तो जब रेंज सेट बी की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है नॉट R2 फंक्शन। ये R2 फंक्शन नहीं है। ये भी ओके हो गया जी। अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, 1, 1, 2, 4। अब देखिए ये एक और सवाल आ रहा है। कहते हैं कि इसको हमने R2 नाम दिया। कहते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले हमने फंक्शन के मुतालिक बताना होता है। तो फंक्शन की पहली कंडीशन क्या है कि हम इसका डोमेन ऑफ R2 निकालेंगे। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये सेट ए की इक्वल आ गया। अब अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को देखें, ये हर एक में 1 टाइम्स आ चुका है। तो इसका मतलब ये बना नो रिपीटेशन एंड डोमेन। तो जब ये इसका मतलब ये बना कि दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाइड। तो ये क्या बनेगा, फंक्शन। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। हमने नेक्स्ट क्या बताना है, रेंज के मुतालिक बताना है। तो रेंज ऑफ R2 क्या होगा, देखिए रेंज सेकंड एलिमेंट को तो 1, 4, 2, 1, 3, यानी 1, 2, 3, 4। अब अगर आप इसको देखें, फिर हमने आगे एक और सवाल बताना है, R2 फंक्शन। R2 फंक्शन की कंडीशन क्या है कि अगर आप रेंज निकालोगे किसका, R2 का, वो सेट बी की इक्वल आना चाहिए। अब देखिए अगर आप इसको देखिए, ये तो सेट बी यहाँ पे सेट ए है, उसके साथ इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये बना कि ये सेट बी की इक्वल नहीं है, यानी ए, क्योंकि सेट बी यहाँ पे सेट ए है। हैंस नॉट R2 फंक्शन। ये R2 फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल की अब देखिए, सबसे पहले हमने किसके मुतालिक बताना होगा, फंक्शन के मुतालिक। फंक्शन की 2 कंडीशन है कि R3 का डोमेन निकालोगे। R3 का डोमेन निकालते हैं 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो बिल्कुल ये सेट ए की इक्वल आ गया।
अब अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को देखिए, जितनी फर्स्ट एलिमेंट है ये हर एक एलिमेंट 1 टाइम्स आ चुका है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये बना नो रिपीटेशन एंड डोमेन में रिपीटेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये बना कि ये क्या बना, फंक्शन बना। अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं, रेंज निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, रेंज ऑफ R3 क्या होगा। अगर आप देखिए सेकेंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। 2 1 1 4 5 यानी 1 2 4 5। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या सवाल बताना है, ऑन टू फंक्शन के मुतालिक। तो अगर आप इस देखिए ऑन टू फंक्शन रेंज ऑफ R3 देखे, वो सेट बी, यानी यहाँ पे सेट बी क्या है, सेट ए है। ये देखिए ये रेंज निकल चुका है, ये एक ही करनी है, नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। हम देखिए सबसे पहला सवाल हमने किस मुतालिक बताना है, फंक्शन के मुतालिक। फंक्शन की 2 कंडीशन है, हम डोमेन निकालेंगे R4 का। तो डोमेन में आ चुके हैं 1 2 1 2 1 3, यानी 1 2 3 आ चुके हैं। ये सेट ए की इक्वल नहीं है, नॉट अ फंक्शन। जब ये नॉट अ फंक्शन है, नो नीड टू डिस्कस ऑन टू। अब यहाँ पे ऑन टू रेंज वगैरह ना डिस्कस करें तो बेहतर।